लोग होते हैं मेरे जैसे, उनको ना गलत काम करते हुए भी रिग्रेट इतना होता है कि हम लोग जान देने तक की नौबत पे वो पहुंच बहुत जाते हैं सारे सर। लोग हैं ना। आप देखिए फ्रॉड एप्लीकेशन, हम बिहार से बिलोंग करते हैं, समझ गए, हम बिहार से हैं। तो जी सर। फ्रॉड एप्लीकेशन नवादा जिला मतलब कि पड़ता है बिहार में। तो ओके। क्या हुआ ना कि उन्हीं का दोस्त हमसे बात कर रहे थे, समझ गए। उनका दुकान है, ओके। बहुत बड़ा दुकान है, अपना बिजनेसमैन वाले हैं। तो उनके अकाउंट में क्या हुआ, गलती से फ्रॉड एप्लीकेशन का 3200 पैसा आ गया। और ओके। काफी ज्यादा वो हरासमेंट कर रहा है और काफी टॉर्चर कर रहा है। वो शौक हो गए कि भाई हम लोन लेते हैं 20 लाख का, 30 लाख का, 50 लाख का, भाई बिजनेस हम करते हैं। तो 3200 कौन लोन लेगा, और किसी से बताने में भी शर्म आ रही थी, बैंक में भी बताने में शर्म आ रही थी। तो बैंक, आपको पता होगा कि आजकल के जमाने में सबसे ज्यादा घूस ही चलता है, पहले भी आजकल भी भाई। तो जी सर। बैंक को पैसा दिए, बैंक का मतलब कि स्टाफ था, उनको खिलाए पिलाए, बोले कि भाई यहाँ तक उसको दारू भी पिलाए। तो वो अरे बाप बताया कि ये लोग फ्रॉड है, ये है वो है। वो उतना डीपली नहीं बताया, लेकिन बताया कि फ्रॉड है, इनका कंप्लेन करो। लेकिन वो कंप्लेन किए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो बाद में किसी ने बताया कि देखो थोड़ा यूट्यूब पर देखो, क्या इसका सॉल्यूशन निकलता है। तो रे। उनसे बात हुआ, यूट्यूब पर देखे तो हमारा वीडियो आया और उनसे बात होने लगा। ओके। तो उन्होंने मतलब कि बताया कि हमारा एक दोस्त था, उनका उम्र था 32 साल। तो कहे भाई उतना उम्र तो ओके। नहीं है। तो उन्होंने सुसाइड कर लिया इन्हीं के अरे चक्कर बाप में रे। फंस कर। ये ज्यादा दिन नहीं हुआ, 1 महीने के बाद बता रहे हैं आपको। तो बोले कि भाई क्यों, बोले कि फ्रॉड एप्लीकेशन बेचारे का मतलब कि कैसे कैसे शादी ठीक हुआ था, समझ गए। शादी हो जी नहीं सर। रहा था, वो शादी के लिए घूम रहा था, लेकिन शादी कोई कर नहीं रहा था। कैसे कैसे शादी हुआ, एंगेजमेंट उनका हो गया था। बाकी शादी हाँ था हाँ। उनका, 10 दिन बाद चाहे 20 दिन शादी था उनका। तो वो बंदा सुसाइड कर ले इसी के चक्कर में। अब बताइए, अब यहाँ पर क्या समझा जाए। अब उसका शादी नहीं हो रहा था और एंगेजमेंट हो हाँ गया हाँ। था। जबकि ये फ्रॉड एप्लीकेशन है भाई, ये फ्रॉड एप्लीकेशन है, और उसके चक्कर में वो सुसाइड कर लिया। तो अब उसका शादी कैसे होगा। बहुत बुरा हुआ सर। जब वो नहीं रहा तो शादी अब किसके साथ करेगा। इतना दिन से शादी के लिए तड़प रहा था, अब कैसे शादी करेगा। अब इमेज का क्या होगा, आप ही बताइए। सुसाइड करने से इमेज सही। सुधर जाएगी क्या। बिल्कुल नहीं। मान लीजिए कि भेज भी दिया भाई, न्यूड पिक्चर ये लोग भेजते हैं, बोलते हैं कि नहीं पैसा दीजिएगा न्यूड पिक्चर भेज देंगे। अब वो सुसाइड कर लिए तो पैसा क्या, मतलब कि इज्जत क्या वापस आ जाएगी। उसके नहीं लिए आता। आपको जिंदा रहना पड़ेगा, दुनिया से लड़ना पड़ेगा कि नहीं हम गलत नहीं है, हम सही हैं। आप हार बिल्कुल मान सही बात। लीजिएगा तो दुनिया आपको यही कोसती रहेगी कि नहीं वो गलत किया था तभी वो सुसाइड किया। समझ रहे मेरी बात। बिल्कुल सही यदि कहा सर। किसी कोई लड़की चाहे कोई लड़का सुसाइड कर लेता है बंद कमरे में, तो कोई ये नहीं देखा था, नहीं देखेगा कि बेचारे का कोई गलती नहीं था। वो ये सोचेगा कि गलती था तभी सुसाइड किया। दुनिया ये बोलेगी, सोसाइटी ये बोलेगी, क्योंकि हमारे भारत देश का सोसाइटी यही है। और ऊपर से कि मतलब कि देखिए, आपको लड़ना पड़ेगा तो आपको जिंदा रहना पड़ेगा, अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि भाई हम गलत नहीं किए थे, ये फ्रॉड एप्लीकेशन है, हमारी कोई गलती नहीं थी, वो गलती से डाउनलोड हो गया था, पैसा आ गया, ये फर्जी फोटो है। जी सर। जी दुनिया सर। से लड़ना पड़ेगा तो आपको जिंदा रहना पड़ेगा लड़ने के लिए। अब जो ये नहीं नहीं। कसम दिया जाता है 7 जन्मों जन्म का, ये सब भाई थोड़ा ना ये सब सच होती है। लाइफ एक ही है। अब प्रूफ थोड़ा ना हुआ है कि आप जन्म लेंगे कि नहीं लेंगे, आप कहाँ जाएंगे, किसको क्या पता। सही कहा सर। हाँ, तो खुल के जीना सर चाहिए, बाकी कोई टेंशन लेने वाली यहाँ पर बात नहीं है। बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज से वही जैसे पुरानी वाली लाइफ थी खुल के जीने वाली, वही आज से स्टार्ट सर। और हम्म। इंस्पायर्ड बाय यू सर। आपके गाइडेंस से ही ये हो पाएगा सर। नहीं तो हम चलिए सर, लोगों से थैंक यू सो लोगों मच। से हम यही बोलते हैं कि बाकी कोई टेंशन लेने वाली यहाँ पर बात नहीं है। जितना आप डरिएगा उतना वो लोग डराने का काम करेंगे। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा सर। और प्लीज सर, ये जो आपने नेक काम स्टार्ट किया है सर, ये आप ऐसे ही ताउम्र कंटिन्यू कीजिए सर। बहुत लोगों का हेल्प होगा, लाखों इसीलिए लोगों का हेल्प होगा। इसीलिए तो सोचे कि जो जो 2 चैनल है उस पर केवल ये सब डालेंगे, जो वो चैनल है उस पर छोटा छोटा डालेंगे। बिल्कुल सही है अब सर, वीडियो यही हमारा करना बनता रहेगा, हमारा वीडियो कभी रुकने वाला नहीं है। जहां है वहां से हम वीडियो बनाकर डालेंगे। आज घर पर है तो घर से डालेंगे, मान लीजिए बाहर जाते हैं तो वहां से वीडियो डालेंगे। जहां रहेंगे दुनिया में वहां से वीडियो अपना बनाकर डालते रहेंगे।
बिल्कुल सर, बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, वंस अगेन सर। ठीक है, ठीक है, ठीक। थैंक यू सो मच सर, ठीक थैंक यू सो मच ठीक है, सर। ठीक। चलिए दोस्तों, इनसे बात विचार हो गया, इनको बता दिए क्या करना है क्या नहीं करना। पूरा आप कंप्लीट वीडियो देखा कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो तुरंत आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जी पर न्यूज भी चैनल है और उसको भी चैनल, तीनों सब चैनल को सब्सक्राइब करना। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? चलो। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपकी, बताइए। चलो। हाँ भाई आवाज आ रही है, बताइए। अरे वो भाई मैंने वो क्या, पहले ये बताइए कि पैसा दिए कि नहीं दिए, उसको रिपेमेंट तो नहीं ना किए हैं आप? मैं रीता ने आज देखा डालने का, वो भी नहीं डाला है, नहीं भरा है। अच्छा अच्छा। हम तो मतलब वो काल से मेरे को कॉल के बोल रहा था भाई पैसा डालो, पैसा हम्म। डालने का। हम्म। नहीं, आपको पैसा डालने की कोई भी जरूरत नहीं है, समझ गए? पैसा डाल दीजिएगा ना तो आप इसके ट्रैप में फंस जाइएगा। वो आपको समझ लेगा कि आप डर चुके हैं और हमारे ट्रैप में आप फंस चुके हैं, वो ये समझेगा। तो इसीलिए आपको पैसा देने की एक भी जरूरत नहीं है। कॉल मैसेज आता है तो कॉल मैसेज को जितना हो सके आप इग्नोर कीजिए। नहीं मतलब मैं तो इग्नोर कर रहा हूँ, मेरा घर में कॉल करके वो लोग परेशान कर रहा है। आप स्टोरी लगा दीजिए ना, देखिए आप स्टोरी लगा दीजिए, मेरे फोन को किसी हैकर ने हैक कर लिया है, ठीक है? आप स्टोरी लगा दीजिए, घर में बता दीजिए कि गलती से लिंक पर क्लिक हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप पे एक लिंक आया था, उस लिंक पर हमने क्लिक कर दिया, बाय डिफॉल्ट ये एप्लीकेशन डाउनलोड हो गया। उसके बाद हम देखने चले गए कि भाई साहब ये एप्लीकेशन है कैसा और क्या एप्लीकेशन है, तो उसमें केवल मोबाइल नंबर डाले, अकाउंट में पैसा आ गया भाई। और उसके बाद डबल डबल पैसा मांग रहा है, हरासमेंट कर रहा है, बोल रहा है फोटो वायरल कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हाँ मेरे को भी ऐसे सेम बोला था, पहले मेरा फोटो डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो व्हाट्सएप में भेजा, फिर मेरे को बोला है अभी पैसा डालो नहीं तो मैं तेरे को वायरल कर देगा, फिर गाली भी दी आपने। तो फिर वो मैंने कितना, मैं 20,000 का अप्लाई किया था, साला लोग ने कितना 2,900 डाला और अभी 5,000 डालने के लिए बोल रहा है। ये इसका चार्ज 27 ये सब बोल के टोटल मिला के 5,000 आपको डालना पड़ेगा बोल रहे हैं। तो मतलब भैया वो क्या बोलता है, पैसा डालने का जरूरत नहीं है। आपको एक भी रुपया पैसा देने की जरूरत नहीं है। पैसा देते हैं तो वो समझ जाएगा कि आप डर चुके हैं, समझ गए? क्योंकि देखिए ना, यहाँ पर ये सोचने वाली बात है कि मान लीजिए कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है, ठीक है? आपको किसी भी चीज के लिए वो ब्लैकमेल कर रहा है, वो काम करने में आप राजी हो जाएंगे तो सामने वाली पार्टी क्या समझेगी कि आप डर चुके हैं। समझ गए मेरी बात? हाँ इसलिए मैं भी पे नहीं कर रहा हूँ। नहीं, आपको पे करना भी नहीं है। तो फिर हम अपने YouTube चैनल पर सभी लोगों को यही बोलते हैं कि भाई आपको पैसा देने की कोई भी जरूरत नहीं है। हरासमेंट कर रहा है तो इग्नोर कीजिए, जितना हो सके आप लोग उनसे दूरी बनाइए, इग्नोर कीजिए। समझ गए? इग्नोर करना ही एक सॉल्यूशन है, बाकी। हाँ बताइए। जितना लिया है ना भैया उसे, वो तो मैं देना चाहता हूँ, मैं उसका नहीं खाना चाहता हूँ। देखिए आपको बता देना चाहते हैं, वो भी पैसा दीजिएगा ना तो वो ये समझेगा कि आप डर चुके हैं, समझ गए? वो भी आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है। समझ रही मेरी बात? मुझे हाँ मैं समझ गया भैया। हम्म। इसका मतलब अभी मैं उसको पे करेगा तो फिर वो मेरे को फिर वो पैसा हाँ। यदि आप पे कीजिएगा तो वो समझेगा कि आप डर चुके हैं, इसीलिए आपको पेमेंट नहीं करना। पेमेंट का आपको सोचना भी नहीं है कि हम पेमेंट इसको करें, समझ गए? पेमेंट कोई ऑप्शन नहीं है इसका करना। जितना उसको इग्नोर मारेगा उतना अच्छा रहेगा। आप देखिए, एक चीज आपको एग्जांपल सेट कर देते हैं सोसाइटी के अनुसार से। जो जो टीनेजर होते हैं, अभी टीनेजर है, जो जितना टीनेजर है भाई साहब, उसके बाद मतलब कि जितना लोग है भाई टीनेजर है अपना, तो होता क्या है कि मान लीजिए आपको कोई लड़की पसंद आई, समझ गए मेरी बात? आपको वो मान लीजिए उसका इंस्टाग्राम पता चल गया, मैसेज किए, वो उधर से रिप्लाई नहीं दी, दोबारा मैसेज किए, उधर से वो रिप्लाई नहीं दी, तिबारा किए, 4 बार किए, उसके बाद आप मैसेज कीजिएगा, आपका ईगो हट होगा कि नहीं होगा? आप बताइए, होगा ना?
सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन होगा कि नहीं होगा, सेल्फ स्टीम कम होगा कि नहीं होगा। सोचिएगा भाई, भाड़ में जाए अपना, चलो दूसरे पर ट्राई करते हैं, सोचिएगा कि नहीं सोचिएगा। जस्ट वो भी यही सोचता है, वो भी यही सोचता है कि मान लीजिए आप पर कॉल करता है, कॉल को आप इग्नोर करते रहते हैं, इग्नोर करते रहते हैं, तो ये सोचता है कि छोड़ो भाई ये जवाब नहीं दे रहा, बाकी सारे कस्टमर में उन पर हम ट्राई करते हैं। वो मेरा मम्मी पापा को कॉल करके परेशान किया ना, इसीलिए आज सुबह से उसको मेरा पापा को कम से कम 4-5 बार कॉल किया और मेरा मम्मी को भी। नहीं तो घर पर बता दीजिए, घर पर आप बता दीजिए कि फ्रॉड है, बाकी कोई ध्यान देने वाली बात नहीं है, आप टेंशन ना लिया कीजिए, कोई भी टेंशन आप मत लीजिए। ठीक है, फिर उसको नहीं करता हूं भैया। आपको पेमेंट करना है, आपको सोचना ही नहीं है कि भाई हम पेमेंट करें, ठीक है। पेमेंट करने के लिए आप सोचिएगा तो बहुत बुरा फंस जाइएगा, आपको बता दे रहे हैं। क्योंकि हमसे लोग एक बात किए थे जनवरी महीने में, समझ गए। वो बोला कि चलो एक बार पेमेंट कर कर देखते हैं सर क्या होती है। वो पेमेंट किया, उसके बाद पैसा आ गया उसके अकाउंट में, फिर बोल रहा था कि आप सही बोल रहे थे, पेमेंट आपको नहीं करना चाहिए था। समझ रहे बात। ठीक है, नहीं करता हूँ भाई यार, मेरे को उसका पैसा भी नहीं चाहिए था यार, भाई ने बोला है आप देखिए पैसा नहीं चाहिए, गरीबों में बांट दीजिए, मंदिर में डाल दीजिए, जहां पर इच्छा हो वहां पर पैसा आप डोनेट कर दीजिए, समझ गए। बस जहां पर इच्छा हो, अपने मर्जी से जहां पर पैसा देना हो वहां पर पैसा दे दीजिए, बाकी आपको रिग्रेट नहीं फील होगा, आपको लगेगा भाई पुण्य किए हैं, समझ गए। चोर के घर में चोरी कर कर गरीबों की मदद किए हैं। ठीक है, हाँ ठीक है ना। ओके ठीक है, ठीक है ठीक है। चलिए दोस्तों, इनसे बात कर लिए, इनको बता दिए क्या करना है क्या नहीं करना है, पूरा कंप्लीट वीडियो देखा कीजिए और हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए, जितने भी भाई बहन है सपोर्ट किए चैनल को। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको। हाँ भाई यार, मैं एक स्कैम में फंस गया हूँ। अच्छा, कैसा है स्कैम। वो जैसे मैंने मेरे पास एक लिंक आया तो मैंने उस पर क्लिक किया तो वो 7 दिन वाला लोन हो गया उससे। हाँ हाँ भाई, हाँ ये काफी सारे लोगों के साथ हो रही है। हाँ तो उसमें मैंने एक बार तो उसको पैसा भी दे दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर भी पीछा नहीं छोड़ा ना। रीपेमेंट कर दिया, फिर भी उसने पीछा नहीं छोड़ा। हाँ अब एक बार और कर दिया, हाँ 2 बार हाँ कर हाँ। दिया उसको। तब यही तो हम पहले बात कर रहे थे, समझ गए। हाँ सही है। यही तो आपसे पहले एक से बात कर रहे थे, वो बोले कि जितना पैसा आया है, हम देखिए बोले ना कि हम उनका पैसा रखना नहीं चाहते, जितना पैसा आया है उतना ही हम पैसा दे दे, समझ गए। हाँ तो हमने उनको बताया कि जितना पैसा है उतना भी पैसा उनको दीजिएगा, तो तब पर भी आपको वो ब्लैकमेल करेगा, आपका वो हाँ, पीछा आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। तो देखिए 3500 हाँ, दिया था, 7000 तो दे दिया उसको। नहीं तो देखिए क्या है ना कि कॉल मैसेज करता है, जितना हो सके आप इग्नोर कीजिए, यही एक सॉल्यूशन है, मात्र देखिए यही एक सॉल्यूशन है, इग्नोर करना। हाँ, जितना कॉल करता है आप इग्नोर कीजिए, स्टोरी लगा दीजिए मेरे फोन को हैक कर लिया है, बाकी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैंने बता दिया है सबको। अच्छा अच्छा, उससे क्या कोई हमने चोरी तो की नहीं, अपने आप हो गया वो देखिए वो किसी के साथ हो सकता है, हमारे साथ हो सकता है, आपके साथ तो हुआ ही है, काफी सारे लोगों के साथ हो सकता है, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई अपने आप को रिग्रेट फील करवाने की कोई बात नहीं है। अब पैसा आ ही गया है तो आप पैसा रखे रहिए, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो अब एक जैसे वो फिर गैलरी तो हैक नहीं होती है क्या उससे? ना ना, गैलरी नहीं हैक होगी, उसका टेंशन आप छोड़ दीजिए, कोई गैलरी हैक नहीं होगी। सिर्फ मेरा फोटो होगा उसके पास, है ना। देखिए उसके पास तो मान लीजिए आपका जो सेल्फी का फोटो मांगा होगा। हाँ हाँ हाँ, तो सेल्फी का फोटो है, वही फोटो को एडिट करता है, आपका जो फेस है उसको क्रॉप करता है लोग, और किसी लड़की में, किसी लड़की में कहां से भाई, लड़का में डाल देगा, किसी लड़की के साथ वही भेज कर, मतलब कि आपको हरासमेंट करता है सब, न्यूड पिक्चर। हाँ समझ रहे मेरी बात। हाँ हाँ, वीडियो देखा, वैसे तो मैंने आपकी वीडियो बहुत देखी। नहीं, इसमें कोई अपने आप को रिग्रेट फील करवाने की कोई जरूरत नहीं है, हमारा राय मानिए, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, जितना सोचिएगा उतना आपके दिमाग पर हावी होगा,
इसीलिए हमारा ये सोचिए कि भाई पैसा आ गया है, आप रखे रहिए, चाहे कहीं पर डोनेट कर दीजिए, चाहे जो भी करना है आप कर दीजिए, बाकी आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम यही बोलेंगे आपसे। अच्छा अच्छा। हम्म। जैसे व्हाट्सएप को तो बंद कर देते हैं और इसमें वो कॉल आएगा तो उठाएंगे नहीं। यस बिल्कुल। थैंक यू भैया, टाइम देने के लिए धन्यवाद। ठीक है ठीक है ठीक है भाई। चलिए दोस्तों, इनसे ही बात हो गई। एक सेकंड। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हेलो। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपकी, बताइए। हाँ, नमस्कार भैया। नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं? बहुत बढ़िया है, बताइए। बहुत बहुत दिन से आपसे बात करने का सोच रहा था मैं। बताइए बताइए। पर आप कल करते थे तो मैं ऑफलाइन रहता था, अभी हाँ किया यही ना तो बात होगा, हो नहीं देखिए मान लीजिए इंस्टाग्राम पर बात होगी तो यही होगा ना। लेकिन हम तो लोगों से बोलते रहते हैं कि आप शाम में फोन कीजिए, तो शाम में हम मतलब कि अवेलेबल रहते हैं, शाम में 5 बजे से लेके 7 बजे तक। जी। हम्म। तो कुछ बात था आपसे बात करना मेरे को, बताइए इसलिए बहुत बताइए दिन से सोचा कि बताइए मैं बताइए। जैसे कि मैंने क्या किया ना, शुरुआत में मेरा एक गाड़ी का लोन था हम्म महिंद्रा फाइनेंस की तरफ से, तो वो टाइम से मैंने दे दिया था। हम्म जिसके बाद मेरा सिविल थोड़ा अच्छा हो गया, तो मेरे को लोन के बारे में पता नहीं था। हम्म कोरोना के बाद मतलब कि मैंने थोड़ा सा इधर उधर देखा, ऐड वगैरह हम्म मैंने ट्राई किया, तो कुछ कुछ एप्लीकेशन से छोटा छोटा अमाउंट मिला। हम्म और छोटा छोटा अमाउंट था, लेने में भी दिक्कत नहीं हुई, देने में भी दिक्कत नहीं हुई। हम्म समय समय पे मतलब कि हर चीज करता गया। हम्म तो अब धीरे धीरे मतलब अब लिमिट बढ़ाते बढ़ाते एक बड़ा अमाउंट में बदल दिया उन्होंने। हम्म तो वो सब तो हो ही गया। उसके बाद क्या हुआ, मेरा ज्यादातर दिक्कत हो गया मोबी क्विक में, मेरे को मिला पे लेटर का लिमिट 4,000 का। तो 4,000 से मैंने पे करते 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 मेरा 15,000 रुपया लिमिट कर दिया उन्होंने फाइनल। तो उसमें से भी मेरा मतलब यूज वगैरह कर लिया। पापा का थोड़ा तबीयत खराब हो गया था, उसमें पैसा वगैरह खर्च हुआ। फिर सडनली मैरिड हो गई मेरी, तो उसमें खर्च हो गया बहुत ज्यादा पैसा। तो उसके बाद मैंने लिया ना, मतलब उससे पहले ही लिया था मोबीक्विक से EMI लोन लिया था मैंने। तो उसमें मेरे को 2 लाख का सैंक्शन अमाउंट किया था। लैंड बॉक्स का ये है, पार्टनर है। तो उसमें मेरे को 2 लाख का सैंक्शन किया था, लेकिन मेरे को लिमिट पहले 1 लाख की थी। तो 10,000 रुपया लेके तो मैंने 10,000 पहले दे दिया। मैं ट्राई किया कि देता है कि नहीं। तो 10,000 मैंने टाइम टू टाइम दे दिया। 5 या 6 EMI पेड कर दिया समय समय पे। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद मैंने लिया 89,000 रुपया। 5,000 कुछ रुपया उसका मंथली EMI बना। उसके बाद मेरे को 1 लाख का लिमिट खोल दिया। उसके बाद 1 लाख का लॉक था, कुछ अमाउंट लॉक रखते हैं वो लोग, कुछ महीना टाइमली रिपेमेंट करने के बाद वो खोल देते हैं। फिर उन्होंने खोला तो 1 लाख का मैंने उसके बाद लिया। तो टोटल मेरा दोनों मिला के हो गया 12,284 रुपया का EMI मंथली। कुछ महीना दिया, फिर दिक्कत नहीं हुआ। फिर पापा का तबीयत खराब हुआ, मेडिकल इश्यू हुई। उसके बाद मेरा तबीयत खराब हुआ, उसमें भी दिक्कत हुई हो गई। फिर सडनली लगले फिर मैरिड मेरी हो गई, तो उसमें भी खर्चा हो गया बहुत। उसके बाद से क्या ना कि थोड़ा लेट से पेमेंट करने लगे, मतलब कि महीना के 5 तारीख को तो EMI कटने का डेट होता है। तो 10 तारीख 15 तारीख कभी 20-25 तारीख तक मैं लेट से पेमेंट देने लगा। ठीक है। उसके रिकवरी एजेंट मतलब कि फोन करके माथा पगला देते थे, एक दिन में 50 से 100 कॉल। सर ये पेमेंट करवा दीजिए, ये करवा दीजिए, वो करवा दीजिए। तो पहले मेरे को उतना पता नहीं, मैं डर जाता था। मेरे को मतलब पहले इतना पता नहीं था क्या ये सब होता है, क्या रूल्स है, क्या ये ग्राहक का क्या अधिकार है, मेरे को पता नहीं था। फिर ये हो गया। फिर एक तो आपका वीडियो देखा, फिर आपका वीडियो रेगुलर देख रहा हूँ अभी भी। उसके बाद और एक आध है, कुणाल कुमार एक है, कुणाल कुमार ट्यूटोरियल है, वो भी बहुत अच्छा जागरूक का काम करते हैं। उनका वीडियो मैंने देखा। तो ये सब वीडियो देखने के बाद ना मेरे को क्या हुआ ना कि हिम्मत सी आई मेरे मन में, है ना। लोन डिफॉल्ट करना कोई क्राइम के कैटेगरी में नहीं आता है। सही बात है। ठीक है। तो उन लोगों ने इतना परेशान कर रखा है ना, मैं क्या बताऊं। अभी फिर एक EMI मेरी बाउंस हुई है 5 तारीख को, मार्च के 5 तारीख को। तो फिर इस महीने तो मेरे कोई ऑप्शन ही नहीं बन रहा है कि मैं दूं कैसे। फिर अगले मंथ मेरा एक EMI गिर जाएगा, 2 EMI गिर जाएगा। अभी आज कल से कल एक फोन किया, कल मैंने मतलब कि रिकवरी एजेंट ने बोला अभी जी बोल रहे हैं, मैं बोला हाँ बोल रहा हूँ। तो पेमेंट आपकी नहीं हुई। मैं बोला सर अभी होगी भी नहीं पेमेंट, अभी पैसा मेरे पास है नहीं। मेरी जॉब लॉस हो गई हुई है और मेरे पास पेमेंट नहीं है कि मैं आपको दूं। तो किसी से लेके दे दो। मैं बोला इस महीना किसी से लेके तो दूंगा, फिर नेक्स्ट मंथ क्या करूंगा मैं। बोला नहीं ऐसा थोड़ी होता है, आप दे दो कहीं से भी दो,
चोरी करो, डकैती करो, बैंक लूटा, ऐसे बोला उन्होंने, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। तो ये सब हुआ, तो मैं बोला कि भाई ठीक है, अब लगता है बैंक ही लूटना पड़ेगा मेरे को। तो मेरे को थोड़ा नॉलेज हो गया था इसमें, तो मैंने बोला भाई एक काम कर, पीटीपी में मेरा केस डाल दे। ठीक है, पीटीपी में मेरा केस डाल दे। तो बोला कि पीटीपी में डाल दूं, कितना दिन का डाल दूं, 1 साल का डाल दूं? बोले डाल दो भाई, आपका दिल जितना बड़ा होगा उतना बड़ा डेट डाल दो आप। तो वो फिर आज एक भी कॉल नहीं आया। फिर कल शाम में आई, मैंने बोला कि हेलो, तो हाँ आपकी पेमेंट नहीं हुई। तो मैं बोला कि नहीं सर, अभी पेमेंट हुई। दूसरा बंदा था मतलब कि वो भी कहीं, सर पेमेंट आपकी नहीं हुई। मतलब नहीं सर, अभी होगी भी नहीं पेमेंट, अभी पैसा मेरे पास नहीं है। तो बोला सर ये दिक्कत ऐसे, ये नहीं, ऐसा नहीं चलता, ये नहीं चलता, वो नहीं चलता। मतलब वो फिर लगे अपना राम कहानी सुनाने के लिए। मैं बोला कि ठीक है सर, अभी नहीं होगा, मेरा केस ही है, पीटीपी में आप डाल दीजिए, जो होगा बाद में देख लूंगा मैं, पैसा आएंगे तो हो जाएगा। तो बोला आप मेरे को अपना मेरा काम समझा रहे हो, ये कर रहे हो। तो बोला देखो कुछ समझा नहीं रहा हूँ, ग्राहक जागरूक हो रहा है दिन पर दिन। ये लोग आप लोग ये कर दीजिए, अपना दिमाग में बैठा लो। पहले वाला बात नहीं, आप डरा दोगे, धमका दोगे, कुछ भी कर लोगे तो ग्राहक सुसाइड कर लेगा, कुछ कर लेगा। अब धीरे धीरे ग्राहक जागरूक हो रहा है, सोशल मीडिया पे जागरूक का काम। सही बात है, सोशल मीडिया का जमाना है भाई, कहीं ना कहीं से वीडियो वायरल हो जाए, सारा प्रूफ मिल जाता है। तो बोला भाई नहीं, आप हमारा आप अपना हम लोग का काम समझा रहे हो, कर रहे हो, आप बहुत नॉलेजेबल हो गए हो ना, आप ये हो गए हो ना। तो ऐसे ऐसे मेरे को बोलने लगे। उसके बाद फोन उन्होंने काट दिया। फिर आज एक मैम ने फोन किया, तो दिन भर आज फोन नहीं आया उन लोगों की तरफ से। कल मैंने ये बोला तो आज फोन नहीं आया। फिर एक कल शाम में आया था, जो बंदा पहले मेरे को कॉल किया था उनका फोन आया था। तो वो मेरे को क्या बोल रहे हैं कि भाई कुछ गरीबों पे मदद कर दो। मैं बोला सर मेरे से ज्यादा गरीब आप हो गए क्या? आप तो फिर भी अपनी जॉब कर रहे हो, मैं तो मेरे पास नहीं है, मैं क्या करूँ? आप तो फिर भी अपना जॉब कर रहे हो कि फोन करके कलेक्शन का। मैंने बोला कि भाई फिर क्या बोला कि सर एक काम करो, आप 1.5 करोड़ का इंश्योरेंस ले लो और लंबे हो जाओ, कम से कम हम लोग को पैसा तो मिल जाएगा। क्या बोल रहा है? लंबे हो जाओ, 1.5 करोड़ का इंश्योरेंस अपने ऊपर करा लो और लंबे हो जाओ। मतलब आगे आप समझ लीजिए क्या वो बोलने का मतलब। अच्छा, बोलिए कि तुम्हारे ऊपर इंश्योरेंस होगा ना, तो तुम आओ हमारे घर पर रिकवरी करने, उसके बाद तुमको लंबे का चौड़ा करते हैं, है ना। तो ये हो गया। तो उसके बाद मैं बोला, मतलब मैं डायरेक्ट बोला कि आपका क्या टारगेट पूरा नहीं हो रहा है क्या? मार्च का महीना है, आपका टारगेट पूरा नहीं हो रहा है, आप मेरे को बलि का बकरा बना रहे हो आप। ऐसे ही बोला तो हंसने लगा। मतलब उसके बाद मतलब ये चीज मैं देखा हूँ कि मैं जब ढीला से बात किया हूँ इन लोगों से, ये लोग मेरे ऊपर चढ़ जाते हैं। देखिए आप, जब मैं टाइट होता हूँ ना, दोनों में डिफरेंस कीजिए, दोनों में डिफरेंस देखिए आप। वो भाई या फिर सर में आ जाते हैं, मतलब चेंज हो जाता है उन लोगों का। मैं पहले गिर के, मेरे को पता नहीं था उतना रूल्स, पीटीपी क्या होता है, आरटीपी क्या होता है, उसके बाद बहुत सारे ऐसे कोड वर्ड है रिकवरी के जो मुझे पता नहीं थे। 2-3 दिन से कुणाल सर का वीडियो देख रहा हूँ, कुणाल कुमार का। तो उनका वीडियो देख के बहुत कुछ समझ गया हूँ मैं। तो ये कितने महीने में लोन क्या होता है, नहीं होता है, राइट ऑफ में जाता है, उसके बाद सेटलमेंट होती है। तो मैं बोला हूँ, मैं सोच लिया हूँ भैया दिमाग में कि मेरे पास फिलहाल अभी पैसे है नहीं, और मैं ये मूवी भी वालों का करवाऊं, सेटलमेंट भी करूंगा मैं। मेरे को सिविल का, मेरे को अभी एक मैडम का फोन आया थोड़ी देर पहले ही, तो चाय पी रहा था मैं, तो फोन आया कि सर आपका सिविल खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैं बोला सर सिविल को मेरे को पड़ी नहीं है, सिविल 900 मेरा चला जाएगा, मैं इस दुनिया से चल दूंगा, तो सिविल का मैं क्या करूंगा? वो सिविल का क्या करूंगा? 900 रहेगा, एक्सीलेंट हो जाएगा, और बड़े बड़े लोन के ऑफर भी आएंगे, लेने के लिए मैं ही नहीं रहूंगा। तो वो मतलब कि बोले नहीं आप कहीं से भी दो, जुगाड़ करके दो, कहीं से उधार लेके दो। मैं बोला इस महीना उधार करके आपको दे दूं, अगले महीना फिर कहाँ से दूंगा मैं आपको? सही बात है। तो सर वो आपकी प्रॉब्लम है, लोन आपने लिया है। मैं बोला आपने तो नहीं दिया है ना, आपकी काम है रिकवरी करना, अगले को फोन करके पता करना कि क्यों नहीं जमा हो रहा है। ठीक है, आपने तो मेरे को पैसा नहीं दिया, मेरे को बैंकर ने पैसा दिया, बैंक ने मेरे को पैसा दिया। सही बात है, सही बात है। मैं और बैंक समझूंगा। तो मतलब उन्होंने थोड़ा सा चिरविर करके पटर बोल के फोन काट दिया उन्होंने। बस उसके बाद फिर मतलब फोन नहीं किया। एक है वो मैडम व्हाट्सएप पे हमेशा मेरे से बात करती है, तो वो ना क्या करती है, थोड़ा मतलब ऐसा ट्रीट करती है मेरे को कि मैं आपका भलाई कर रही हूँ। कल कुणाल जी का वीडियो मैंने देखा, उन्होंने एक बात कही तो मेरा दिमाग खुला। ये रिकवरी वाले आपसे अगर कभी मीठी मीठी बात कर रहे हैं ना, तो ये मत समझो ये आपका भलाई कर रहे हैं, ये अपनी भलाई कर रहे हैं। आपसे मीठा मीठा बात इसलिए कर रहे हैं कैसे भी आपका जेब से पैसा निकले। सही बात है, सही बात है। ये तो सेट निकले पर निकले, इनका टारगेट महीना के एंड तक इनका टारगेट कैसे भी करके हिट होना चाहिए। हाँ, सही बात है। ठीक है, तो ये बात मेरे दिमाग में बढ़ गई। तो कल देखिए दुनिया में 2 चीजों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। पहले लड़की पे, जी, दूसरा पुलिस वाले पर।
समझ गए? जी 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 जी। कब लूट ले, समझ गए, कब आपको फंसा दे भाई। हाँ आपको पता नहीं चलेगा, समझ गए मेरी बात है। जी जी जी। वो भी ऐसा कब भैया पलट मैं जाए, पुलिस आपसे भी पलट आपसे जाए। मेरी बात हो रही है, हाँ आपसे मेरी बात हो रही है अभी, मेरा ये महीना 2 महीना से मैं ट्राई कर रहा हूँ आपसे बात करने का, अभी हाँ इतना किस्मत से मेरा फोन लगा है, अभी आप, अब मैं उठा करता हूँ तो पहले तो आप उठाए नहीं, क्या बार आज बहुत किस्मत से बात हुई हम्म आपसे। तो मैं ये बोलना चाहता कि भैया मेरे साथ पहले कोई खड़ा नहीं था, हम्म मैं अभी करो या मरो वाले सिचुएशन में हूँ कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं दूंगा नहीं तुमको 1 रुपया भी, मैं इसका समय आएगा तो सेटलमेंट कर दूंगा। तो मैं आपसे ये बात, मैं आपसे नॉर्मली एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि इसका मैं अब क्या करूँ, मतलब कि आप मुझे मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, ये लोग सेटलमेंट जानते हैं क्या करते हैं, जितना आपके अकाउंट में पैसा आया है उतना ये लोग मांगते हैं, समझ गए? अच्छा उससे ना कम ना उससे ज्यादा। अच्छा तो सेटलमेंट का ख्याल है तो भाई जितना आपके अकाउंट में पैसा है केवल उतना पैसा देकर अपना काम कर लीजिएगा। अच्छा। और देखिए, जाहिर सी बात है कि पैसा इसका नहीं दीजिएगा तो सिविल स्कोर खराब होगा। लीगल एक्शन तो कुछ है पर होने वाला नहीं है। यदि देखिए क्या होता है ना कि पूरा पैसा पे कर दीजिएगा तभी ये सब सिविल से हटाता है सब। और हाँ कितना लोगों का मैसेज ये भी आया कि पैसा हम पे कर दिए लेकिन सिविल स्कोर में शो हो रहा है। कमेंट भी लोग करते हैं वीडियो के नीचे कि पैसा दे दिए तब पर भी सिविल में शो हो रहा है। जी वो तो होता ही है, सेटल तो सेटल ही लिखा आएगा, आप चाहे 1 रुपया कम में करो या सही बात है, आप सही बात है, सही बात। उतना वो में करो या सेटलमेंट लिखा 10,000 ही में आएगा, करो। वो सेटलमेंट लिखा ही आएगा वो मैं बोला ना कि उसमें मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, सिविल मेरा खराब हो, कम से कम इसी बहाने मैं लोन तो नहीं लूंगा कभी, लोन उतनी अच्छी चीज है भी नहीं। तो इससे बढ़िया आपको तो ना समझ दे आएगा पैसा, इससे बढ़िया पैसा आप ना दीजिए, इग्नोर कर दीजिए, भूल जाइए कि पैसा हम लिए भी थे, क्या दिक्कत है। अच्छा भूलना। नहीं तो हाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने जैसे सुना है वीडियो वगैरह बहुत में कि यहाँ 10-12% में भी सेटलमेंट हो जाता है। तो मैं ये सोच रहा था ना कि मेरे ऊपर अभी लमसम 1,42 अभी मेरा इसमें पेंडिंग है, मतलब पेबल अमाउंट अभी बाकी है, मेरा आउटस्टैंडिंग है इंटरेस्ट के साथ। पहले जो उसने इंटरेस्ट लगाया था मेरे ऊपर 36% सालाना है इसका, 36% ईयरली। तो मान के चलिए कि अब मैं सोच रहा हूँ कि इसको अगर ना दूं तो 3 महीने बाद तो एनपीए में चला जाता है शायद। 3 महीने बाद हमसे हमसे ज्यादा आपको पता होगा, हमको नया नया में ये सब पता चल रहा है। तो उसके बाद राइट ऑफ होने में कितना टाइम समय लगता है भैया? अब राइट ऑफ होने में देखिए क्या होता है ना कि रिकवरी एजेंट आप पर बार बार कॉल करते रहेगा, 2-3 महीने तक तो परेशान करेगा। रिकवरी एजेंट रिकवरी एजेंट के पास केस जाएगा तब, अभी से नहीं जोड़ रहे हैं। यदि रिकवरी एजेंट के पास केस जाता है 3 महीने में जाए चाहे 4 महीने में जाए तो 2 महीना तक तो 2.5 महीने तक तो आप पर तो कॉल करेगा, पूरी तरीके से प्रेशर डालेगा, नहीं पैसा दीजिएगा राइट ऑफ में डाल देता है सब। उनको लगता है ना, देखिए जैसा ही कॉल आना बंद हो गया रिकवरी एजेंट का, कंपनी की तरफ से कॉल रिकॉर्डिंग कॉल आ रहा है कि नहीं दीजिएगा तो ये होगा वो होगा, समझिए आपका राइट ऑफ में डाला है सब। अच्छा हाँ, रिकवरी एजेंट का कॉल आना बंद हुआ तब। तो राइट ऑफ का मतलब ये तो नहीं कि मेरा माफ हो गया ना ना, वो तो नहीं होगा। सेटल होने के बाद तो एक रहेगा कि जीवन भर के लिए, फिर अगर मेरे को सेटलमेंट लेटर अगर मिल जाता है और मैं उसको सेटलमेंट कर देता हूँ, उसके बाद तो सेटलमेंट एनओसी देता है कि नहीं देता है वो? हमको तो नहीं लगता है ये देता होगा, समझ गए? कितना लोग पैसा दिए भाई, एप्लीकेशन में पेमेंट किया, उनका तो सिविल में हमेशा शो करता रहता है, कुछ एनओसी कुछ दिया ही नहीं। हाँ एनओसी, हाँ नहीं दिया, नहीं देता है, नहीं देता है। ठीक है ठीक है। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि इसको 10-12, 10-15, 20 तक, 20 के अंदर में इसको समेट लूंगा, यही सोच रहा हूँ मैं, मतलब यही सोच रहा हूँ कि अगर बात कीजिएगा, एक बार उससे बात कीजिएगा, भाई इतना ही पैसा है, इतना में आप देख लो अपना क्या करना है। ऐसे भी मार्च का महीना चल रहा है, कमीशन कुछ मिलेगा तुमको इसमें भी, रोने वाली बात नहीं है। ना की जगह पे भाई हाँ है ना, बात है कि नहीं? जो व्यक्ति ना दे रहा वहां पर हाँ है ना, बस काम खत्म। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि इस महीना तो पैसा है ही नहीं ना, मैं दूंगा उसको। इस महीना तो उसको ईएमआई वो उसको भूलना ही पड़ेगा। अब मेन बात है अगले महीना, तो वो तो मैं अगले महीना का हिसाब से देखूंगा कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो अभी मतलब कि क्या घर का सिचुएशन है, अब मैं कर्ज लेके तो उसको देने वाला हूँ नहीं। कर्ज लेकर चोरी चमारी कर भाई कौन पैसा देगा, आप बताइए?
वही तो कह रहा हूँ ना। तब अरे भाई लिया उस टाइम खुद सिचुएशन, अभी खुद कर्ज में है तो कर्ज हम क्यों लेंगे, उसको कैसे हम चुकाएंगे। हाँ हाँ, तो ये तो मैं फाइनेंशियल क्राइसिस में